मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया जूरा माल का भव्य शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया से हुए रूबरू। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ की बातचीत। आपको बताते चले, अरुण साव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कई बड़े सवाल दागे। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस आई हरकत में कई लोगों की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त आप देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में जूरा माल का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर यहां विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया और सभी के सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। इस दौरान उन्होंने मॉल के ही अंदर यहां सर्वे भी कराया और मॉल में सर्व सुविधा युक्त सिनेमा हॉल का शुभारंभ भी किया और राज्य सरकार के सुशासन पर आधारित एक वीडियो देखा। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राजधानी वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। ये नया प्रतिष्ठान लोगों को आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं, मनोरंजन और सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। तो इससे आसपास के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साय ने कहा कि ये मॉल आने वाले समय में शहरी जीवन शैली को और ज्यादा सहज और समृद्ध और सुविधाजनक बनाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लगभग 12 वर्षों की यात्रा के बाद ये प्रतिष्ठान अपने वास्तविक स्वरूप में बनकर तैयार हुआ है। प्रतिष्ठान के संचालक अनुभवी हैं। उद्योगपति के रूप में उनके लंबे अनुभवों का लाभ इस नए प्रतिष्ठान को भी मिलेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों और प्रतिष्ठान से जुड़े सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भारत माला परियोजना पर जो कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। ईओडब्ल्यू तेज गति से इस मामले की जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, उन पर कानूनी सम्मत कार्यवाही होगी। और देखिए, ये जो भारत माला परियोजना का सारा कुछ हुआ है वो आपको पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है और पिछले कांग्रेस के समय में तो केवल घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए हैं। और जिन मामलों में भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, जहां भी इस प्रकार की बात हो रही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की है और उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। देखिए, जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। पिछले 15 महीनों में लगभग 350 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और यह लगातार अभियान चलेगा। और जो हमारा संकल्प है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। जहां तक अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंचेगा, आपको विस्तृत जानकारी उसकी मिलेगी। मामले लंबित होते थे, नामांतरण के लिए लोगों को भटकना पड़ता था। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, लेकिन नामांतरण के लिए कई कई पेशियां चलती थी और भटकना पड़ता था, लोगों को बार बार तहसील कार्यालय आना पड़ता था। तो हमारी सरकार ने एक रिफॉर्म करते हुए अब रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिक नामांतरण, ये संशोधन किया है कानून में। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से गर्मी के दिनों में लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने के कारण कहीं कहीं पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर सरकार मुस्तैद है बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगी हुई है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने
तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से एक ही छत के नीचे यहाँ पर खरीदारी और मनोरंजन का सारा सामान आपको मिलेगा। इस तरह से उन्होंने अपनी बड़ी बात रखी है मुख्यमंत्री की तरफ से। आप देखिए किस तरह से इसका उद्घाटन भी किया गया। लेकिन फिलहाल लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये जूरा मॉल यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसमें आम जनता की सहूलियतों का जो सामान है वो पूरी तरह से उन्हें फराहम कराया जाएगा। तो कबीरधाम जिले में मिल रही वाहन चोरी की सूचनाओं के बीच में पुलिस ने सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और आधुनिक तकनीक विश्लेषण के बल पर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को बेनकाब कर दिया। इस कार्रवाई में न केवल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, बल्कि चोरी की गई 2 हाईवे और ये 2 बाइक और 1 कार और उसके साथ 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल, पंकज पटेल की मार्गदर्शन और एसडीओपी वोडला अखिलेश कौशिक और एसडीओपी कवर्धा कृष्ण कुमार चंद्राकर के नेतृत्व में आज इस गंभीर अपराध की जांच में जुटी हुई टीम ने तेजी से कार्य प्रारंभ किया। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में ये सामने आया है कि चोरी की गई जो हाईवा है उसे पंजाब ढाबे के समीप स्थित पेट्रोल पंप में डीजल भरवाते हुए देखा गया था। पेट्रोल पंप से निकलकर जाने वाली सभी संभावित अंतर्राज्यीय मार्गों में खोजबीन के लिए जिला पुलिस की 10 अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं, जिनके द्वारा आरोपियों को भागने के लिए आप देखिए मार्ग का पता लगाएगा। तो डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर में ही आप देखिए स्थित जो रोपवे है इस पर गंभीर हादसा घटित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ भाजपा नेता घायल हो गए हैं। जहां रोपवे की एक ट्रॉली अचानक गिर गई, जिसमें उसमें सवार नेता जिनमें राम सेवक पैकरा, भारत वर्मा, दया सिंह, मनोज अग्रवाल शामिल हैं और उन्हें चोटें भी आई हैं। ये स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि प्रारंभिक जांच के परिणाम बताते हैं कि रोपवे के संचालन और रखरखाव में ध्यानपूर्वक ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके फलस्वरूप ये दुखद घटना घटी। इस प्रकार के हादसे न केवल दुर्घटनाओं के कारण होते हैं, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि सुरक्षा मानकों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रशासन को इस मामले की महानता के साथ जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री यहां टीएस सिंहदेव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस भवन में आयोजित इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। 1.5 साल हो गए हैं सरकार को बने हुए, लेकिन सरकार का कामकाज कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर प्रदेश की जनता यहां तक कह रही है कि आज चुनाव हो तो सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में फिर से बदलाव चल रहा है। 40 जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया है और नए को यहां पर मौका दिया गया है। प्रदेश और जिला स्तर में संगठन नए चेहरों को मौका दे रही है। प्रदेश प्रभारी को भी हटा दिया गया है। उनसे यहां मीडिया द्वारा जवाब पूछा गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है, और उनका यह भी कहना था कि ये फैसला हाईकमान को लेना है। देखिए, परिस्थितियां रहती हैं। आज बहुत लोग कहते हैं कि आज चुनाव कर लीजिए तो गवर्नमेंट बदल जाएगी। कहते हैं, पता नहीं क्या होगा अगर आज चुनाव हो, लेकिन लोग ऐसा भी कहते हैं। इस समय और परिस्थिति के हिसाब से लोग आकलन करते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, काम हो रही है कि नहीं, सुनवाई हो रही है कि नहीं, तत्कालिक आकलन होता है। वही फिर संगठन की तरफ भी बात आती है। जब देश भर में परिवर्तन की बात चल रही है, 11 जनरल सेक्रेटरीज हमारे बदले गए, स्टेट के प्रभारी 36 राज्य हैं, राज्य की इकाइयां हैं, कांग्रेस की इकाइयां हैं, उसमें से 11 एक साथ बदले गए। उसके पहले कुछ बदले गए थे, 3 और उसके पहले बदले गए। प्रदेश में 14 कांग्रेस के अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, 40 में से 14 बदले जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं चल रहा है। ये जब लागू होगी वो बात तो होगा। कांग्रेस जल्दबाजी में कोई कदम, एक निर्णय हुआ है, उसकी दिक्कतें आती हैं। मेरे ब्लॉक अध्यक्ष हैं अंबिकापुर शहर के, 15 साल से हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब उसको इन नीति के चलते हटाना बहुत चिंतन का विषय हो जाता है, बहुत दबाव का विषय हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो 15 साल तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां शासन की जड़े हुए जन जन तक यहां पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ की बालोद जिले में गांव के विकास और ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसी व्यवस्था की महत्व और इसके योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा का समर्थन बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती
पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें यहां ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल थी। तो इस समिति को पंचायती राज के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पंचायती राज भारत में ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसे सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। निश्चित ही पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसमें हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है। और इस पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास करना है और साथ ही साथ ग्रामीण जो जन है उनको शासन के साथ जोड़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है। पंचायत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ग्राम का सरपंच, सचिव, पंच। इन लोग जो हैं सरकार का जो भी योजना यहाँ तक पहुँचते हैं ग्राम तक, उसको हितग्राही तक पहुँचाते हैं। और इसमें जनपद सदस्य और जनपद अध्यक्ष और वहाँ का कार्यकारिणी अधिकारी लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और जिला का भी जिला सदस्य इस कार्य को निगरानी करते हैं और इसमें उन लोगों का भागीदारी भी रहता है। राज दिवस में एक ऐसी योजना लेके आए हैं जो अटल डिजिटल केंद्र सेवा। देखिए, पंचायती राज जो है मूलतः ग्रामीण परिवेश में पंचायत स्तर में योजनाबद्ध बना के गाँव के विकास के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में हमारी जो राज्य की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार, उसने एक पंचायत को सशक्त कैसे बनाए और गांव जब सशक्त होगा, पंचायत सशक्त होगा, तभी देश पूरा सशक्त होगा। इस परिकल्पना को लेकर पंचायती राज को अधिक सुदृढ़ और समृद्ध एवं अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों का, हमारे क्षेत्र के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में यहां बैकुंठपुर समेत कोरिया जिले के विभिन्न हिस्सों में पारिवारिक के साथ साथ देखिए ये व्यापारिक प्रतिष्ठान की बात हो रही है, पूरी तरह से बंद रहे। सुबह से ही बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानदारों ने स्वतः प्रेरित होकर अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले। गुरुवार शाम निकाली गई मशाल रैली के बाद आम लोगों और संगठनों ने बंद का समर्थन करते हुए व्यापारियों से सहयोग की अपील कर दी, जिसका व्यापक असर आज देखने को मिला। तो बताते चले कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी डॉक्टर, नर्स और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही चरम पर है, जिससे बीती रात मरीज की मौत हुई और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टरों की लापरवाही मनमाने का यहाँ जो शिकार हुए परिजन हैं, मृतक बरन प्रताप सिंह का शव लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर दिया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर द्वारा समय पर इलाज न कराने से मरीज की हालत लगातार बिगड़ी और उससे बिलासपुर रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में मरीज ने दम तोड़ दिया। मेरा नाम पद्म प्रताप सिंह कंवर, पिता स्वर्गीय भूप सिंह कंवर, ग्राम बचरवार। ये बरन को यहाँ पर एम्बुलेंस को लेके आए हो यहाँ पर जिला कलेक्टर ऑफिस के पास, क्यों लेके आना पड़ा भैया? ये डॉक्टरों कुछ लापरवाही चलते कल 6 बजे से हम 7 बजे से एडमिट किए हैं। न कोई बच्चे में कोई न ऑक्सीजन लगाया, न उनका कोई देखभाल ढंग से नहीं किए। और वो आज सवेरे रिफ़र मांग रहे थे तो रिफ़र नहीं किया, 5 बजे रिपोर्ट आने के बाद रिफ़र होगा। अब जब मरीज का जब वो बढ़ गया टेम्परेचर तो आपे आप रिफ़र कर दिया। ले जाते समय आधे रास्ते में चपोरा के पास है तो डेड बॉडी वहाँ करके लाए। ये समस्या क्या रही जिसके कारण आप लोग अस्पताल में इन्हें एडमिट कराया? समस्या में हमको सुविधा नहीं मिल पाया, ना हमारे भाई का। समस्या क्या रही? बरन को समस्या क्या रही? वो उसका शरीर में सिर्फ कमजोरी था। बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।